6 और 7 मई की दरमियानी शब शुरू होने वाले भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। औरतों बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 78 जवान जख्मी हुए। ISPR ने भारतीय जारियत में जानी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइया के औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबशिर शामिल हैं। नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतजलजल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। खत्ते के देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम मामलात जामे मुज़ाकरात से इज्जत व एहतराम से हल करना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़ेह कह चुकी कि सिंतास मुआहदे को बदलना, पाकिस्तान के पानी का रुख बदलना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगा। कौमी की ज़िंदगी में संजीदा फैसले करना पड़ते हैं, जैसे हमने 9 मई को किया। चेयरमैन PCB ने PSL की बहाली का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL के बकिया 8 मैच 17 से 25 मई तक होंगे। PSL फिर वहां से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। ज़राए के मुताबिक PSL के मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। PCB ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की प्लेयर्स वापस लाने के लिए कोशां है। डेविड वार्नर PSL के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान आएंगे। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने मीडिया को तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि बेन मैकडर्मिट भी PSL के लिए दोबारा पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं है। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 2.3% इजाफा। 100 इंडेक्स 2759 पॉइंट इजाफे से 1,20,000 की सतह उबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स का नौहा थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मांग में राख भर गया। जीओडी से बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि रुस्वा होने के बाद ऐसा सियापा करने की बजाय चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता। जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी को अब अपनी आवाम से जंग लड़नी है, उन्हें आलमी सतह पर भी जवाब देना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मोदी के खिताब से लगता है उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। बानी PTI ने 4 साल पहले कहा था मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम उसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। मोदी दहशतगर्दी को जंग से जोड़कर आलमी राय आमा को गुमराह करना चाहते हैं। पाकिस्तान मोदी को यह खतरनाक मंसूबा मामूल बनाने की इजाज़त नहीं देगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफ किया कि हुकूमत रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर के तहत चलाने पर गौर कर रही है। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसी इमारत न्यूयॉर्क में कोई और नहीं जिसके 2 रास्ते और मरकजी हैसियत हासिल हो। 19 मंजिला इमारत है। इसको बेचने से जो पैसा मिलेगा उसका फ़ायदा वक्ती तो हो जाएगा या कोई कर्ज उतर जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क पर जॉइंट वेंचर कर लिया जाए जिसका तवील मुद्दती फ़ायदा हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी अक्टूबर या नवंबर 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के तहत कराची में बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने कहा पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त है। 5 गुना बड़ी फ़ौज पर फतह पाना काबिल फ़ख्र कारनामा है। कॉन्फ्रेंस खिताब में मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को भारतीय अवाम से कोई मसला नहीं, मसला मोदी की वजह से है जो पाकिस्तान को ज़ेर करना चाहता है। मोदी ने इस खित्ते को अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। कॉन्फ्रेंस से दीगर मजहबी और सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्ला अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर दुश्मनों और गैरों के साथ सुलह हो सकती है तो अपनों के साथ भी होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अगर वालिदैन को आप जेल में रखो तो बच्चे कब तक आपका साथ देंगे, कब तक आपके साथ फंक्शन मनाएंगे और क्यों मनाएं। अब कौम हम आवाज़ है, बेहतर है कि इस इत्तेहाद का फ़ायदा उठाते हुए बानी PTI की रिहाई हो। बानी PTI बुशरा बीबी से पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिले। अब सियासी माहौल में तनाव में कमी आनी चाहिए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने भारत से जंगबंदी के बाद मुल्क के अंदर भी सियासी जंग बंद करने की अपील कर दी। कोट लखपत जेल से अवाम के नाम में खत में कहा कि वो संजीदा कौमी मकालमा शुरू करने की दरख्वास्त करते हैं। शाह महमूद ने अपने खत में कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान PTI की क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले। सेनेटर साजिद मीर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन 29 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 14 से 15 मई तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 17 मई को होगी। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद कबायली उमायदीन हैं। जिला इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। जाम शोरो, खुदा की बस्ती में घर से मियाँ बीवी 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें 3 रोज पुरानी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचेंगे। रियाद की मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डे और अहम इमारतों पर सऊदी और अमरीकी परचम लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर ट्रंप ने अमरीका भर में अद्वियात की कीमतों में कमी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अद्वियात की कीमतें दूसरे ममालिक की कीमतों के बराबर न हुई तो अद्वियात साज कंपनियों पर टैरिफ लगाए जाएंगे। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 59 से 90% तक कमी के ख्वाह हैं। तरक्की पजीर ममालिक की निस्बत अमेरिका में अद्वियात की कीमतें 3 गुना ज़्यादा हैं। इसराइल का गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल ने अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया। 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि दुनिया गजा में कहत के ऐलान का इंतजार न करे। खुराक की कमी और बुनियादी ज़रूरियात न मिलने से फ़लस्तीनियों की अमवात शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में भूख की सूरत हाल पर नजर
नजर रखने वाली आलमी इदारे का कहना है गजा की पूरी आबादी शदीद फाका कशी का शिकार है। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं, सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे पहले बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी की तकरीर एक हारे हुए जुआरी की तकरीर थी जिसके पल्ले कुछ नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में ये तकरीर की और अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को